आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगा है सर, यह इसमें कितना निष्पादन किया गया है सुलहनीय बाद के आधार देखिए, पर? टोटल कोर्ट से जो है 1100 जो है नोटिस यहाँ रोसड़ा अनुमंडल से किया गया था। 1100 में से हमारा जो है 104 टोटल डिस्पोजल है। क्रिमिनल आपराधिक वादों का जो है यहाँ पर निष्पादन हुआ है और पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा हम लोग का डिस्पोजल ज़्यादा है और बैंक वाले भी जो है आए हुए हैं। बैंक वाले का अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन वहाँ से भी अभी न्यूज़ आ रहा है, बताया जा रहा है स्टाफ के द्वारा कि वहाँ से भी अच्छा खासा हम लोग का डिस्पोजल जो है वो हुआ है। इस अनुमंडल क्षेत्र में कुल निष्पादन कितना हुआ है? पूरा अभी अनुमंडल में टोटल 104 का डिस्पोजल हुआ। 104 क्रिमिनल केसेस का जो है वो डिस्पोजल हो गया। क्रिमिनल केसेस में जो छोटे मोटे मामले होते हैं, जो कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे मारपीट हो गया, गाली गलौज हो गया, धमकी दे दिया, रास्ता रोकने का, ये सब चीज़ का छोटा छोटा मुद्दा का भी डिस्पोजल होता है। उसके बाद ये जैसे कि एनआई एक्ट के अंतर्गत अगर चेक बाउंस का केस है, चेक बाउंस का भी हमारे ही कोर्ट में जो है 2-3 मुकदमा जो है वो आज समाप्त किया गया है समझौता के आधार पर। यही सब। क्या नाम बोलते हैं सर? मेरा नाम श्यामनाथ साहुआ। मैं यहाँ के विधिक सेवा प्राधिकार का जो है यहाँ पर सचिव सेक्रेटरी के पद पर हूँ। इस साल का अंतिम लोक अदालत है या इससे के बाद फिर होगा? ये साल का ये अंतिम लोक अदालत है। हर एक 3 महीने में जो है लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल के अंतिम जो है लोक अदालत है। अब अगले ईयर का जो है 3 साल के बाद जो 3 महीने के बाद जो है उनका जो है आएगा। आपराधिक के केस पर लोक अदालत में कितना पहुंच गया है? आपराधिक मुकदमे में पहल तो बहुत ज़्यादा किया गया है, तभी तो हम लोग का डिस्पोजल है। आपराधिक मामले में जो है अच्छा खासा समझ लीजिए कि करीब 90 का डिस्पोजल आपराधिक मामले के हैं। बाकी जो है मापतौल विभाग के हैं, कुछ जो है एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस के हैं। ये सब क्रिमिनल क्षेत्र में ही आते हैं। इन सब का डिस्पोजल किया गया है। बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। सर, ये लोग जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का नाम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए उनका रास्ता क्या है? अपना आवेदन किस तरह प्रस्तुत करेंगे? यहाँ आने का रास्ता है, अगर अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छे से चलाया जाए तो लोग यहाँ अच्छे से पहुँच जाएंगे। अगर कार्यपालिका का अच्छा सा सहयोग अगर हम लोगों के साथ रहता है, नोटिस समय पे इशू हो, उसका पहुँचना जो है सुनिश्चित हो जाए पार्टी तक, और मीडिया के लोग अगर अपने माध्यम से इसका प्रचार प्रसार जो है करें अच्छे से, तो जो है पार्टी अवेयर रहेगी। पार्टी अवेयर होगी कि हाँ, हमारा केस जो है ख़त्म हो सकता है, सुलह हो सकता है, और न्यायालय जो है हमेशा जो है बैठी हुई है इस चीज़ के लिए कि हाँ, आपका मामला जो है ख़त्म हो जाएगा। सपोज गांव ग्राम के निवासियों के वास्ते हम आपका कुछ कष्ट देना चाहेंगे शब्दों से, कि गांव ग्राम के लोग अगर मान लीजिए कि 2 वाद विवाद में उलझ गए 2 व्यक्ति, और दोनों व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र से रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग करने के पक्ष में नहीं होते हैं और दोनों लड़ने मरने के हालात में होते हैं, ऐसे कोई एक आदमी जो अति आवश्यक समझे और आपके पास न्याय पाने के लिए दरखास्त किस तरह आप तक पहुंचाएगा? अगर कोई भी ग्रामीण जो कि जिसका पहुंच जो है इस न्यायालय तक नहीं है, तो पहली बात है कि वो अपने किसी विद्वान अधिवक्ता के थ्रू यहाँ आ सकता है। अगर विद्वान अधिवक्ता के थ्रू अगर नहीं आना चाहता है तो डायरेक्ट कोर्ट में भी जो है, कोर्ट जो है हमेशा ओपन कोर्ट माना जाता है, तो कोर्ट में भी आकर के कोर्ट के सामने भी अगर अपनी बात रखता है तो कोर्ट जो है उसकी बात सुनता है और उसको उचित निर्देश देता है, या उसको जो है लोक अदालत के थ्रू उसको अधिवक्ता भी, पैनल अधिवक्ता भी उसको दिलाया जाता है। और पैनल अधिवक्ता जो हैं, जो लोग रहते हैं, वो लोग उसको जो है फ्री लीगल एड देते हैं और उससे उसका जो भी समस्या रहता है सुना जाता है और आगे उसको उस संदर्भ में उसको दिया जाता है समाधान। तो देखें कि हमारे माननीय न्यायाधीश रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के, और उन्होंने बताया है कि आम लोगों को किस तरह से यहाँ आकर के अपना अर्जी दाखिल करनी थी और किस तरह से लोगों की समस्याओं का निवारण होगा। और ये वाकई में आज सैकड़ों की संख्या में, असंख्य तादाद में कहिए तो कोर्ट परिसर में लोग जमा हैं और अपनी फरियाद को हाकिम तक पहुँचा करके न्याय पाने के अपेक्षा में सैकड़ों लोग बाहर में कतार लगे हुए हैं। क्या नाम बोलते हैं सर? सौरभ कुमार।
इस संबंध में कुछ जानकारी अगर लेना चाहेंगे तो मिलेगा आपके माध्यम से। जानना चाहेंगे जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है, इसमें किन किन वादों का निष्पादन किया जाता है और राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य लाभ क्या है, इससे आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अदालत का आयोजन किया गया तो भारी संख्या में लोगों ने आकर अपने वादों को पूरा करने का प्रयास किया और हमारा भी प्रयास है कि अधिकतम से अधिकतम वादों का निष्पादन किया जाए। इससे फायदा है कि दोनों पक्षों को कोई खर्चा नहीं है, न इसका अपील कर सकते हैं और दोनों न किसी के हाथ में किसी जीत होती है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में इसको व्याप्त किया जाए। आपका परिचय? मैं CGM 1 यहाँ पर हूँ, सिकंदर पासवान CGM 1। OTP लीजिए 979069।